बच्चों, ये लास्ट वीडियो, इस चैप्टर के समाप्त होने की भी घड़ी आ गई आज। ये हमारा पार्ट 22 है। ठीक, ये आपका अंतिम है। अंतिम, ठीक, चैप्टर नाम का अंतिम है। इसमें हम एक टॉपिक दिया गया है हमारे सिलेबस में, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य कब और उसकी व्यवस्था। ऑटोमन साम्राज्य में हम देखेंगे तीर्थ यात्रा और व्यापार। ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक थे उनके कालखंड में तीर्थ यात्रा और व्यापार किससे? मुगलों से, या मुगलों की तीर्थ यात्रा और मुगलों का व्यापार ऑटोमन साम्राज्य के शासकों के साथ कैसा था, ये देखने वाले हैं मूल रूप से। तो पहले हम यहां देख लेते हैं ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य क्या देखना है, इसके कालखंड में हमें क्या पढ़ना है तीर्थ यात्रा और व्यापार। ठीक, ये आपको पढ़ना है। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑटोमन साम्राज्य है क्या, कि कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे पनपा। तो बच्चों, ऑटोमन साम्राज्य मतलब उस्मानी साम्राज्य। ठीक, तीन नहीं है, ये है उस्मानी। उस्मानी साम्राज्य को ही इंग्लिश वर्जन में, अंग्रेजी में कहा जाता है ऑटोमन साम्राज्य। अब बात यह आती है कि ये ऑटोमन साम्राज्य कैसे बना, कैसे आगे बढ़ा, और ये इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि मुगलों से इनके संबंध की बात हमें अपने सिलेबस में पढ़नी पड़ रही। ठीक है, शुरू करते हैं। एशिया माइनर की बात है। एशिया माइनर एशिया माइनर में सन 1300 ईस्वी में सेल्जुक शासकों का शासन था। बात 1300 ईस्वी की है कि उस समय सेल्जुक शासकों का शासन एशिया माइनर के क्षेत्र में था। एशिया माइनर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां से बोगस को ही मिलता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो एशिया माइनर आप सर्च भी कर सकते हैं, इसका लोकेशन जो होगा। एशिया माइनर के क्षेत्र में सेल्जुक शासकों का शासन था, लेकिन इससे पूर्व तक था, से पूर्व। लेकिन इस समय इनका पतन आरंभ हो गया। इनका पतन शुरू हो जाता है 1300 ईस्वी में। अब इस पतन की प्रक्रिया में कौन शासक था? अनातोलिया। अब देखिए यहाँ पर यही कहानी मेन है समझने के लिए, तभी आप ऑटोमन साम्राज्य को समझ पाएंगे। सेल्जुक शासक एशिया माइनर में शासन करते हैं 1300 ईस्वी पूर्व तक, लेकिन 1300 ईस्वी के बाद इनका पतन आरंभ हो जाता है, और जिनसे इनका संघर्ष आरंभ होता है वहां के क्षेत्रीय लोगों से, उनके खिलाफ इनकी मदद कर देता है एक तुर्क प्रधान जिसका नाम था अर्तुगरुल। अर्तुगरुल एक तुर्क प्रधान है। तुर्की जो संरचना होती है ग्रामीण, उसमें एक मुखिया होता है, वही तुर्क प्रधान अर्तुगरुल जो है वह इनकी मदद कर देता है, और ये सेल्जुक शासक
विजेता हो जाते हैं। एशिया माइनर पर इनका पुनः अधिकार हो जाता है और इसी कारण प्रसन्न होकर अर्तुगरुल को एक छोटा सा क्षेत्र दे देते हैं शासन के लिए। शासन करने के लिए कौन दे देता है? सल्जुक, ये क्या है? एक वंश है। सल्जुक शासक इनको दे देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनका पुत्र उस्मान प्रधान बनता है। प्रधान मतलब वर्तमान समय के प्रधान नहीं, प्रधान का मतलब मुखिया, ठीक, मुखिया बनता है और ये छोटा सा क्षेत्र जो था इसे भी प्राप्त करता है। भाई पिता का था तो पिता का पुत्र तो प्राप्त करेगा ही, तो प्रधान हुआ और ये छोटा सा क्षेत्र शासन के लिए प्राप्त करता है। और वह इतना महत्वाकांक्षी था कि जिन सल्जुकों की इनके पिता ने मदद की थी अपने 400 घुड़सवारों के साथ, उन्हीं के खिलाफ बिगुल बजा देता है और इनके साम्राज्य पर ये उस्मान कब्जा कर लेता है। ठीक, कब्जा कर लिया। अब क्या है, उस्मान के पास एक बड़ा साम्राज्य आ गया, एक छोटा सा साम्राज्य जो पिता के बाद मिला, प्रधान का पद जो पिता के बाद में मिला, उसके बाद वो इतना महत्वाकांक्षी हो गया कि उसने इसी साम्राज्य को, जिसने इसको छोटा सा भाग दिया था, उसी पर कब्जा कर लिया। और इसी महत्वाकांक्षा के कारण उसने एशिया माइनर के संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। एशिया माइनर के संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसी के द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य को, वंश को ऑटोमन साम्राज्य कहा गया। ठीक, समझ में आया? ऑटोमन का मतलब ईसाइयत या क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ तुर्क प्रधान के पुत्र उस्मान से। समझ में आया? और अकबर, सॉरी, बाबर है। बाबर क्या है? तुर्क और मंगोल दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक, तो ये सब चीजें बात की है, तो कहीं ना कहीं ये इनसे तो मिलजुल रहे हैं। पिता पक्ष का है तो संबंध तो होंगे ही, दोनों महत्वाकांक्षी हैं, दोनों कट्टर हैं, तो संबंध भी रखने जरूरी है। जब हमें पता है कि सामने वाला उतनी ही ताकत रखता है जितना मैं रखता हूँ, तो हम उससे मित्रता कर लें। कोई जरूरी है कि लड़ाई करें, मार खाएं? इससे बेहतर तो यही था कि मुगल दरबार के साथ इसने अपने संपर्क स्थापित किए। मुगल दरबार ने भी इनके साथ संपर्क स्थापित किए और दोनों के साथ मित्रवत संबंध हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल शासकों के क्षेत्र से जाने वाले तीर्थ यात्री सकुशल मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। मक्का मदीना की यात्रा करते थे और विभिन्न व्यापारी, विभिन्न वस्तुओं के व्यापारी निर्बाध रूप से करते थे, यानी बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट, बिना किसी हस्तक्षेप के ये मुगल शासकों से संबंध अच्छे होने के कारण सबको व्यापार करने देते थे और सभी को मक्का मदीना, जो कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, वहां पर आने जाने की अनुमति देते थे। उसके साथ किसी भी तरह का वैमनस्य या वैध विरोध नहीं करते थे। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं जेसुइट पादरी या जो जेसुइट धर्म प्रचारक जो आए हैं, उनका संबंध सबसे ज्यादा बेहतर रहा है अकबर से। तो हम लोग अकबर के साथ में उनके सामंजस्य को पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न आ जाता है कि अकबर के जेसुइट पदाधिकारियों या धर्माधिकारियों के साथ संबंधों पर चर्चा कीजिए या टिप्पणी लिखिए। जेसुइट धर्म प्रचारक, जेसुइट धर्म प्रचारक कब
जानकारी। यूरोप को भारत की विस्तृत जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों से मिली। ये कैसे मिली? जब पुर्तगालियों ने नवीन मार्ग खोजे। मार्ग कब खोजा? पुर्तगालियों ने पहली बार भारत में कहां प्रवेश किया? तो ये है आपका कालीकट। कालीकट यहां का शासक कौन था? जामोरिन। कब प्रवेश किया? 1498 ईस्वी को। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा भारत पहुंचा। यही तो थी खोज की व्यवस्था। और अकबर शासक कब बनता है? 1556 ईस्वी में, 23 मार्च 1556। यानी कि इनकी खोज के 58 साल बाद, यानी कि तब तो अकबर का जन्म भी नहीं रहा होगा। शासक बनता है तब तो उसकी आयु 13 ही वर्ष थी, ठीक है नहीं थी? यानी कि अकबर के जन्म से उदय से शासक बनने से इन सब से पूर्व भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश हो चुका था। और इन पुर्तगालियों के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से, व्यापारियों के साथ इनके शासक, जो व्यापारी थे, व्यापारियों के शासक इनके साथ धर्म प्रचारकों को भी भेजते थे। ठीक है? जो यहाँ के शासक हुआ करते थे वो अपने व्यापारियों को व्यापार करने के लिए तो भेजते थे, लेकिन उनके साथ कुछ धर्म प्रचारकों को भी भेजते थे, ताकि उनके यहाँ जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार दूसरे क्षेत्रों में दूर तक हो सके। और इसी क्रम में पुर्तगाली व्यापारियों के साथ जेसुइट जो पादरी थे वो भारत में आए, अपने धर्म का प्रचार किया। यहाँ की अव्यवस्था एवं कुरीतियां जो थी उन पर कटाक्ष किया, उन पर व्यंग्य किया और लोगों को सरल, सीधा और सुलभ धर्म, अपना धर्म बताया कि इसमें सब समान है, इसमें सुलभता है, इसमें सहजता है, इसमें किसी तरह का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, और लोगों को अपने प्रति आकर्षित किया। यानी 1498 के बाद से शासक बनने तक, अकबर के शासक बनने तक उन्होंने एक बड़े दौर में परिवर्तन कर लिए थे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जेसुइट पादरियों के द्वारा निर्मित हो गई थी कॉलोनियां, सीधे सीधे उनके धर्म को मानने वालों की कॉलोनियां बन गई थी, और कोई इनका विरोध भी नहीं कर रहा था, क्योंकि धर्माधिकारी है, शासन में है, व्यापारी वर्ग है और सबल है, सक्षम है, तो ऐसे में इनका विरोध भी नहीं हो रहा था। तो एक इनडायरेक्ट वे में धर्म परिवर्तन की व्यवस्था देश में आरंभ हो चुकी थी दक्षिण भारत से, जेसुइट पादरियों के माध्यम से। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग पहुंचे, इसके आगे देखते हैं। अब अकबर कितना प्रभावित था इन जेसुइट पादरियों से, अकबर कितना प्रभावित था, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसने सभी को जेसुइट धर्म मानने की अनुमति दे दी। यानी जो कट्टरता की बात आगे हम देखते हैं औरंगजेब के काल में कि कोई दूसरा धर्म नहीं होना चाहिए, वो बात अकबर के शासन में नहीं है।
अकबर ने जेसुइट पदाधिकारियों के धर्म को मानने की अनुमति दे दी कि आप कोई भी इसके धर्म को स्वीकार कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक, यहां तक बात आती है। तथा फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाने की स्थापना की थी, उसमें इनको प्रवेश की अनुमति दे दी, अब यहां पर देखते हैं कि इबादत खाने की स्थापना कब हुई है? 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना हुई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इबादत खाना भी देख लेते हैं। जब मामला घर तक पहुंच ही गया है तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि इबादत खाना क्या था। इबादत खाने का काम ये था, यहां पर पहले इसने उलेमा वर्ग को अनुमति दी। इसने क्या किया, एक भवन बनाया जिसका नाम रखा इबादत खाना, और उसमें जो उलेमा वर्ग था देश का, उसको बैठने की अनुमति दी कि आप यहाँ पर बैठिए, विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, अध्ययन करने के बाद उन सभी की अच्छी अच्छी बातें मेरे तक पहुंचाइए। यानी कि एक तरह से डिबेट जो है आरंभ हो गई, एक वाद विवाद की प्रतियोगिता की तरह इसने उन सभी को बिठा दिया कि आप अपने अपने विचारों को यहाँ पर रखिए, आपस में वाद विवाद कीजिए, एक दूसरे की तर्क की कसौटी पर एक विभिन्न ग्रंथों को कसिए और फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यानी बिना पढ़े सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा रखता है अकबर। क्यों? क्योंकि उसको तो पढ़ना नहीं आता था, वो तो इलिटरेट था। ठीक, ये यहाँ पर देखते हैं उलेमा वर्ग को अनुमति दे दी। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद इसने हिंदू, जैन, पारसी व कुछ अन्य संप्रदाय के लोगों को भी यहाँ पर बैठने की अनुमति दे दी। ठीक, इस तरह से अब क्या होगा कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे के नजदीक आएंगे, वाद विवाद करेंगे, कोई नया निष्कर्ष निकालेंगे, कोई नया सिद्धांत देंगे, कोई नया तथ्य प्रस्तुत करेंगे, और इतना नहीं कर पाएंगे तो अपनी बात ऊंची करने के लिए मारपीट कर लेंगे। भाई लड़ाई भी तो हो सकती थी, विवाद भी तो हो सकता था धर्म के मामले को लेकर। भाई कोई अपनी बात कह रहा है, आप हंस रहे हैं, अरे ऐसा भी कैसे हो सकता है, तो आदमी मारपीट कर लेगा। ऐसी स्थिति अकबर ने यह काम किया, विभिन्न धर्मों का सार निकालकर एक नया धर्म चलाया जिसे दीन इलाही नाम कहा गया। ठीक, अब समझ में आया कि इबादत खाने की स्थापना का उद्देश्य क्या था। इबादत खाने की स्थापना का उद्देश्य था एक नए धर्म का सृजन करना सभी धर्मों के सार से, और फिर उसके बाद अकबर स्वयं एक खलीफा या एक पैगंबर बनने की इच्छा रखता है। वही धर्म चलाएगा, धर्म के मानने वाले होंगे तो क्या हुआ, वो चला रहा है तो वो क्या हुआ, खलीफा ही तो हुआ, वो पैगंबर ही तो हुआ। ठीक, तो इससे इस बात का पता चलता है कि इसने इनको जेसुइट को या इनको सबको अगर शासन प्रशासन में प्रवेश की अनुमति दी तो यह इस बात को भी जानता था कि जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन इनको निकाल के यहाँ से बाहर कर देंगे। कभी इसने स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, हमेशा इबादत खाने से अच्छी अच्छी बातें सीखता रहा, और फिर एट लास्ट उसने एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही। अब इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, दीन इलाही धर्म जो है कभी कभी प्रश्न में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ मुगल इतिवृत्त का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो हमारा थर्ड बुक से आएगा उसको पढ़ेंगे, और उसकी शुरुआत अब मॉडर्न हिस्ट्री से होने वाली है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इसको पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, बढ़िया। जो भी होगा हम लोग अगले चैप्टर में 10th लेसन हमारा जो है उसमें